अच्छा जी, चिकन रोलाट बहुत ही इजी डिश है। अब मिक्सिंग बोल एक ले लें और उसमें आप 4 टीस्पून ब्रेड क्रम्ब के डाल दें। ब्रेड क्रम्ब के बाद आप 3 टीस्पून मैदे के डाल दें। इसमें फिर आप 150 मिलीलीटर पानी डाल दें और इस मिक्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें। कोशिश करें कि मैदे की जो गुठलियाँ बन जाएं वो अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाएं। फिर आप इस मिक्स में मसाले डालेंगे, क्योंकि ये आपकी टॉपिंग बनेगी तो इसमें मसाले डालने की बहुत ज़रूरत है, वरना आपका चिकन बिल्कुल ब्लैंड होगा। तो 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा। चलें जी, एक दफ़ा मिक्स बन गया, इसको साइड पे रखते हैं और K&N's का ब्रेस्ट फिले का पैकेट खोल लें। अब मैंने आपके लिए पहले भी रूलाट बनाया हुआ है, लेकिन ये रूलाट बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम वही करेंगे जहां हम ब्रेस्ट फिले को बटरफ्लाई करेंगे, यानी खोलेंगे थोड़ा सा, फिर हम इसमें फिलिंग डालेंगे। फिलिंग डालकर हम इसको बंद करेंगे और इस टॉपिंग के साथ कवर करके या कोट करके हम ओवन में पकाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार डिश है, लेकिन आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी चाहिए और इफ्तारी से 1 घंटा पहले इसको आप बना दें। चलें जी, बटरफ्लाई करें। वही गोश्त के मोटे हिस्से पे छुरी तिरछी रख के आप आराम आराम से नीचे की तरफ काटना शुरू कर लें और फिले को खोल दें। फिर छुरी के फ्लैट एंड से इसको थोड़ा सा कूटें कि मीट बैठ जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हम इसमें फिलिंग्स डालेंगे और थोड़े से मसाले। सबसे पहले आप नमक लें और वो ब्रेस्ट फिले के ऊपर छिड़कते हैं इस तरह। फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर, बहुत कम, छोटी सी चुटकी, और इन दोनों मसालों को आप अच्छी तरह चिकन के ब्रेस्ट फिले में मल दें। नेक्स्ट स्टेप, फिलिंग्स आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आज मैंने सोचा हम थोड़ी सी पालक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक तो इससे कलर का डिफरेंस आता है और ये रूलाट में पालक का रंग, जो हरियाली होती है, वो बिल्कुल अलग से नज़र आती है। इसको आप बारीक चॉप कर लें। नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा गाजर जो आप पतले स्लाइस करके रख लें और फिर इन दोनों चीज़ों पे आप थोड़ा सा सोया सॉस ड्रिजल कर दें। ये सिर्फ कलर और फ्लेवरिंग के लिए। फिर आप पालक को लें और थोड़ा सा चिकन में इस तरह सेट कर दें। थोड़ी सी गाजर लें और उसको बीच में बिठा दें। नेक्स्ट, थोड़ा सा शहद इसमें ड्रिजल करेंगे, क्योंकि शहद का सोया सॉस के साथ बहुत अच्छा फ्यूजन होता है और ये बहुत फ्लेवरफुल डिश बन जाएगी। और अब हम इसको रफ रोल कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले रूलाट बनाए थे उस तरह हमें नीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब एरियाज़ को टक इन इस तरह करेंगे। जब आपने इस तरह के मिनी पार्सल बना दिए, नेक्स्ट स्टेप, आप इन्हीं पार्सल्स को मैदे में अच्छी तरह रोल कर लें। फिर एक ओवन डिश ले लें और चिकन को मैदे में रोल करने के बाद आप दोनों फिलेस को इस तरह डिश में लगा दें। फिर आप ऊपर से ये थोड़ी सी टॉपिंग चिकन के ऊपर इस तरह स्प्रेड कर दें
और थोड़ा सा कैरेट इनके ऊपर सजा दें। गाजर अब ओवन में कैरामलाइज होगा और चिकन के ऊपर ही एक क्रंची जैसी टॉपिंग बन जाएगी। अब आप रूलाड को ओवन में 250 डिग्री सेंटीग्रेड 25 मिनट के लिए पकाएंगे। चलें जी, ये हुई हमारी मेन डिश। अब हम बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट बहुत ही सिंपल डिश है। आप बोल लें, उसमें आधा ग्लास दूध डाल दें। दूध में आप एक अंडा तोड़ दें और इसको फेंटें। फिर ऊपर से 3 टीस्पून चीनी मिक्स में डाल दें और 2 टीस्पून कंडेंस्ड मिल्क। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करके आप इसमें 1.5 टीस्पून मैदे का डाल दें। मैदा मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं चाह रही हूँ मिक्स जल्दी गाढ़ा हो जाए और इसमें मैं ज़्यादा अंडा ना डालूँ। और क्योंकि मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला है तो मैदे का जो फ्लेवर है वो कंडेंस्ड मिल्क से काबू में आ जाएगा। चलेंगे, चीज़ें मिक्स हो गई। अगला स्टेप, आप टोस्ट लें और उसको ट्रायंगल में काट लें। फिर आप ट्रायंगल को बोल में इस तरह सबमर्ज करें। इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें कि डबल रोटी अच्छी तरह मिक्स को जज्ब कर ले और एक फ्राइंग पैन ले लें। अब पैन में आप आधा कप तेल डाल दें। अब ज़्यादातर फ्रेंच टोस्ट मक्खन में बनते हैं, लेकिन मैं ऑयल में बनाऊंगी क्योंकि जब मैं सर्व करूंगी मैं उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन ड्रिजल करूंगी और एक मक्खन का लंप भी छोड़ूंगी। वो बहुत ही मज़ेदार होता है और जब आप मक्खन और शहद का मिक्सचर बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट के लिए बहुत ही लजीज होता है। चलिए जी, जैसे तेल गर्म होना शुरू हो जाए आप डबल रोटी का पीस आराम से पैन में डाल दें। अब आपने इसको गोल्डन करना है। एक दफ़ा दोनों साइड्स गोल्डन हो जाएं, आप टोस्ट को एक प्लेट में निकाल लें। थोड़ा सा ड्रेन कर लें, लेकिन ज़्यादा ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर टोस्ट टूट जाए उसकी फिक्र ना करें क्योंकि हर पीस में बहुत सारी लज़्ज़त है। चलें, इस तरह आप जितने चाहें फ्रेंच टोस्ट बना लें, लेकिन ये इफ्तारी के टाइम पे बनाएं क्योंकि इनको गरम गरम खाने में बहुत मज़ा आता है। चलें जी, अब बनाते हैं पाइनएप्पल मिल्क शेक।